अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। कैसे हैं वैसे? अल्लाह का शुक्र, आप सुनिए। अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। वर्ल्ड कप हो गया और वर्ल्ड कप फिर इंडिया ने जीत भी लिया। बहुत बहुत मुबारक है इंडिया को। और यू हैव टू से कि इंडिया डिजर्व दिस वर्ल्ड कप। इंडिया डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप एंड डिजर्विंगली इंडिया आर द विनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप। और अनबीटन टीम रही और जीते भी अच्छा, ये नहीं कह सकते जैसे साउथ अफ्रीका हाँ छोटे मतलब छोटे मार्जिन से जीत रही थी या बच रही थी। ऐसे ही है बिल्कुल। वो कंफर्टेबल जिसे कहते हैं ना, डोमिनेट करते हुए पूरे वर्ल्ड कप में आए। एक चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को, चैंपियंस को उन्होंने टफ टाइम दिया था सिर्फ चलो दैट इज हिस्ट्री। द रियलिटी इज दिस कि इंडिया इज द डिजर्विंग टीम। मुझे लगता है कि इसलिए भी अच्छा था इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना, क्योंकि इंडिया अगर आप पास्ट 3 से 4 इयर्स तक में देखें ना, तो इंडिया बी द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम अक्रॉस फॉर्मेट। इवन उनका विनिंग और लूजिंग रेशियो भी देखेंगे तो नॉकआउट्स के अलावा वो मैच रेयरली हार रहे थे। ऐसे ही एक मजे की चीज़ थी। मतलब इंडिया की कंसिस्टेंसी को ना आपको सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप शायद इंडिया डिजर्व करती थी जीतना। वो कह लेके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल गया। ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी से जो मैच पड़ गया ना, बेसिकली वो उधर से हार। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया प्लेड दैट वर्ल्ड कप लाइक चैंपियंस। उन्होंने बहुत ही कमाल का खेला। इवन दो उससे पहले जो टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें भी दे प्लेड लाइक चैंपियंस। उन पिछले 3 लगातार फाइनल खेले हुए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के। और आप अगर उनकी कंसिस्टेंसी देखें ना, दे हैव बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट टीम। आई थिंक इट वाज हाई टाइम के वो ये वर्ल्ड कप जीतते भी। और ये अच्छा इसलिए भी था कि यार यू हैव टू रिस्पेक्ट सम टाइम के उनके पास 2 लेजेंड्स ऑफ द गेम थे जो रिटायर हो रहे थे इस वर्ल्ड कप में। ठीक है वो T20 से रिटायर हो रहे थे, बट T20 इटसेल्फ इज अ फॉर्मेट। स्टिल एक इम्पैक्ट रहता है बड़े प्लेयर्स का टीम। ऐसे ही है रोहित शर्मा, लाइक यू लाइक इट और डिसलाइक इट, ही इज द हिटमैन। लाइक वो एक एक्स फैक्टर उसने पूरे वर्ल्ड कप में उसका एक्स फैक्टर नजर आया। इवन ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उसका एक्स फैक्टर इवन कुछ मैचेस तो ऐसे थे जिसमें सिर्फ उसी ने डिफरेंस डाला है 2 टीम सिंगल हैंडेडली उसने मैच जिताया। वो ना होता तो शायद एक डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर होती। और विराट कोहली, यू हैव टू गिव इट टू विराट कोहली एज वेल। विराट कोहली के देखे ना यार, पूरे वर्ल्ड कप में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने फाइनल में आई फील लाइक आई थिंक he has the highest number of runs in the final in T20 game, I think so up till this point। विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मुझे लगता है कि 76 रन की नहीं, ये मुझे लगता है कि शायद हाईएस्ट रन स्कोर है। Whatever हाँ शायद मे बी whatever you could say, I feel like that's the highest। अच्छा जो भी आप कह लेना, जिस कंडीशन में विराट कोहली ने 59 पे 76 किया है ना, मेरा ख्याल में वो ज़्यादा कमेंडेबल है। क्योंकि उन 3 आउट हो चुके हैं 30 रन 25 रन पे, और 3 वो खिलाड़ी आउट हो गए जो उनके इम्पैक्ट प्लेयर्स थे। तीनों इम्पैक्ट प्लेयर्स टूर्नामेंट जो कर रहे थे और वो इम्पैक्ट क्रिएट करते थे हर मैच में। वो तीनों के तीनों आउट हो गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में एंकर करना और एंड पे आके फिर फ्लरिश भी करना, मतलब ये विराट कोहली ही कर सकता है। वो उसके नर्व्स और उसकी जो वो टेम्परामेंट और बॉडी लैंग्वेज है ना, वो ही कर सकता है। कोई भी इनएक्सपीरियंस प्लेयर वो ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहा होता है, डिमांड करता है सिचुएशन को, कैसी सिचुएशन बनेगी, हालात आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ही मैं कुछ करूँगा। ऐसा ही है वो मेंटालिटी उसकी ऐसी कि वो ऐसी ही जगह पे परफॉर्म करेंगे। और यू हैव टू मैटर बहुत मैटर कर रही होती है आपकी बैटिंग या इनिंग या आपका इम्पैक्ट, तो उसने वो किया है। ऐसे ही है। और यू हैव टू से यार विराट कोहली इज द किंग प्लेयर। वो मतलब क्लास एक्टर है, उसकी एक अपनी क्लास है। वो अपनी एक लीग है, उसकी अलग लीग है, उस लीग में वो प्लेयर है। मजे की बात, हाफ इनिंग मतलब एक इनिंग के बाद तो काफी लोगों ने भी फिर भी उसको बैश किया, स्लो खेला, पैड था यार। अब आपको क्या कहें, ये तो वो लोग हैं जो कभी सचिन से या MS से नहीं खुश हुए थे, तो उनको क्या बात ये है कि अगर आप विराट के उस 76 से खुश नहीं ना होते हैं, तो इट मींस आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर विराट वहाँ पे 76 नहीं करता तो इंडिया वाज गेटिंग आउट ऑन 110 और 20। अगर वो विराट वहाँ पे ना होता तो ये 110-20 पे ऑल आउट थे। वो भी मुश्किल था, क्योंकि अगर 30 स्कोर पे अगर आपके 4 मेन प्लेयर्स ही गए हो, ऐसे ही है। बस ऑलराउंडर्स का ही बंच पड़े। और यू हैव टू गिव क्रेडिट टू विराट कि उसने अपने टाइम का वेट किया कि जब वो फ्लरिश करे। मतलब उसका 100 का स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट वो चलता रहा है, बट ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट कि जब उसको लगा कि यार दिस इज द टाइम,
और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली साथ में अक्षर पटेल ने, मतलब वो अनसंग हीरो था, वो एक अनसंग हीरो था वो, आउट ऑफ नोवेयर वो हाँ, एक होती है ना, वो एक अनसंग हीरो था। बट यार इस वर्ल्ड कप में अगर कोई बहुत मेजर डिफरेंस था ना बाकी टीम्स में और इंडिया में, तो वो था बुमराह। मतलब उस बंदे ने इस वर्ल्ड कप में कोई ऐसा वो कोई रोबोट वाली बॉलिंग की है ना, ऐसी मतलब उस परफेक्शन, परफेक्ट, इतनी परफेक्शन यार, इतनी परफेक्शन कोई बॉलर किसी में हो नहीं सकती है। और बहुत ही एक दो मैचेस में होना तो समझ आती है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 4.0 समथिंग। तो ऐसी इतनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस ऑन क्रंच टाइम्स, लाइक क्रूशियल, यानी आपने अगर 4 की इकोनॉमी रेट दे ली ना कि जब टीम की विकेटें गिरी हुई हैं तब आपने आके बॉलिंग करा ली, मिडिल ओवर में फंसी हुए मैच उस पे, वो उसने सारे ओवर जो है ना वो उस टाइम पे किए हैं जब शुरू में कुट पड़ती है और जब एंड में मार पड़ती है, यानी दोनों टाइम्स वो वाले हैं जहाँ पे बॉलर्स को कुट पड़ती है, सही मार पड़ती है। मतलब 7-8 इकोनॉमी को भी बुरा नहीं माना जाता, एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। बट उस बंदे ने वहाँ पे मैच इंडिया को ऐसे निकाल के दिए हैं ना कि यार जैसे चैंपियन बॉलर है यार। इस वक्त अगर आप मेरे से पूछे ना तो शॉर्टर फॉर्मेट में तो आई डोंट सी एनी बेटर बॉलर देन बुमराह, क्योंकि रिवर्स स्विंग उसकी होती है, स्लोअर वन इतनी कमाल की डिस्गाइज करता है ना कि मतलब बैट्समैन को बैम्बूजल कर देता है। उसके बाद वो जब पेस के साथ बॉल करता है, वो पेस के साथ पता चलती है बैट्समैन को बॉल के यार मैं फेस कर रहा हूँ कुछ, और यू हैव टू गिव इट टू बुमराह एज वेल यार, आउटस्टैंडिंग। और एंड पे आते हैं उसकी तरफ हार्दिक पांड्या की यार, मतलब उस बंदे ने 6 महीने में बड़ी बड़ी जलालत फेस की है। मतलब उसको जितना बू कर सकते थे आईपीएल के अंदर, बहुत इतना उसको जलील किया है आईपीएल में उसको कि उसने उसके साथ नासिर हुसैन के साथ इंटरव्यू में बोला भी, कहता है कि जी मैंने कुछ नहीं बोला, 6 महीने गुजर रहे थे मुझे, मेरे साथ जो कुछ हो रहा था मैंने कोई बात नहीं की, बट ये फाइनल जो है ना इसमें जो मेरी परफॉर्मेंस है ये आंसर है उन सब का जो मुझे वो कर रहे थे ना यार। मतलब यार ज़बरदस्त, बहुत बहुत आला परफॉर्मेंस उसकी पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखें, इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्सें उसने खेली हैं, इतनी इम्पैक्टफुल बॉलिंग उसने करवाई है। और उस स्टेज पे जहाँ पे साउथ अफ्रीका, यानी अगर आप फ्लिप साइड देखें तो साउथ अफ्रीका ही एक ओनली वाहिद टीम है जो 30 पे 30 रन हो और 6 विकेटें पड़ी हुई हो और इतना प्लेसेड ट्रैक उधर से हार जाए, साउथ अफ्रीका ही कर सकता है। साउथ अफ्रीका के अलावा और कोई टीम कर नहीं सकती है। ये क्वालिटी है पाकिस्तान में या साउथ अफ्रीका में है। बट ऑन दैट टाइम जहाँ पे क्लासन वो मार रहा था कि उसने 23 बॉलों पे 50 कर दी, उस टाइम पे उसकी विकेट बेशक स्लोअर वन पे ले जाना इट वाज अ ग्रेट मूव। उसके बाद मतलब इतने टाइट और इतनी जबरदस्त बॉलिंग कराना, लाइक यू हैव टू गिव इट। आपने अपने मेन बॉलर जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकंड लास्ट करवाया था बुमराह ने सेकंड लास्ट नहीं कराया था, सेकंड लास्ट खत्म हो गए थे उसको। हां 18 लेकिन वो भी एक बहुत ब्रेव डिसीजन था कि आप अपने मेन बॉलर के ओवर खत्म कर यार। कैप्टेंसी तो इतनी आला की है ना रोहित शर्मा ने, इतनी मतलब यानी इस पूरी अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल देखें ना उसमें वो हर जो प्लेयर था ना उसने अपना रोल प्ले किया है। डिकॉक को जो आउट किया गया, डिकॉक को आउट करवाया रोहित शर्मा ने, मतलब उन्होंने किसी और ने नहीं आउट किया, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी से वो आउट हुआ। आखिर में हर कमेंटेटर ये बोल रहा था कि यार बुमराह के ओवर किधर लेके जाने, अभी तो 30 पे 30 रह गया है, अब तो ये मैच हार चुके हैं, बुमराह को लगाना चाहिए। उसने 16वां ओवर और 18वां ओवर दोनों बुमराह को दे दिए। उसने कहा कि गो फॉर द किल, जो भी है गो फॉर द किल, और ही डिलीवर्ड एट द राइट टाइम। एंड देन यार मतलब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उस कैच को जो स्काई ने किया, बट सर्कमस्टांसेस देखें, वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, आखिरी ओवर देखें और वो कैच देखें, मतलब उसको मैं बोलूँगा कि अनबिलीवेबली ब्रिलियंट कैच था। आई डोंट नो कि उसका पाँव थोड़ा सा टच हुआ नहीं हुआ, यू नो आई एम नॉट द जज। टच से ज़्यादा लोगों को मसला सिर्फ वो उस मार्कर का आ रहा है जिस पे पहले बाउंड्री थी और उसका पाँव से पड़ा, मतलब कि बात ही उसको तो नहीं ना पता था कि बाउंड्री वो पीछे करूँगा एग्जैक्टली कि इधर एग्जैक्टली इसी से डिस्टेंस पे उसका कैच आएगा और मैं पकड़ लूँगा, मेरा पाँव लग जाएगा। ऐसे ही वो नेचुरल चीज़ें अब हो जाती हैं ऐसे टाइम पे।
वर्ल्ड कप की एग्जांपल 2019 से ले लें, जो बेन स्टोक्स वाला सीन हुआ था, हाँ। बाद में बेशक अंपायर ने कह दिया था कि मेरी कैरियर की बहुत बड़ी गलती है ऐसे कुछ, लेकिन बाद में कहा ना ऑन द स्पॉट जो होगा उसको आपने एक्सेप्ट करना है बाय यार एनी वे। 2022 के इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली जिस बॉल पे आउट हुआ जी जी और वो पीछे 3 रन उन्होंने भाग के ले लिए, वो उसके बाद जो नो बॉल दी गई, क्वेश्चन मार्क्स थे, बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे। बाद में रूल बना, हाँ बाद ऑन में द बना, स्पॉट जो हो गया उसको हाँ, एक्सेप्ट करना है, बाद उसमें नहीं में कुछ ये रूल बना कि जी ऐसे ही डेड हो जाती है बॉल, ऐसे ही है। बट एट दैट टाइम दैट वाज द रूल। सो अब जो भी बोले ना, देखिए बीइंग बाइज्ड, मतलब बाइज्ड पाकिस्तानी होना अच्छी बात है, बट ये है कि सम टाइम व्हेन देयर इज क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट हो तो देना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि दे हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम क्रॉस फॉर्मेट, और यानी टेस्ट में वो मतलब टॉप ऑफ द नॉच एक टीम है। T20 में कह सकते थे इस वर्ल्ड कप से पहले कि यार वो ठीक टीम है, बट ये है कि एक लग रहा था कि शायद आईपीएल की वजह से वो उनको इशू आएगा, लेकिन वो फील ही नहीं हुआ। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लाइक सबसे पहले तो उनका कैप्टन रोहित शर्मा जो था ना, लेड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब उसने खुद मोमेंटम सेट किया, खुद ही जो है ना वो एक्स फैक्टर प्ले किया। उसके बाद उसने जो कैप्टेंसी की वो इतनी शानदार थी, इतनी आला थी ना कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। उसने हर प्लेयर से जान मरवाई और उससे काम निकलवाया जहाँ तक हो सके उससे यार। मतलब इस इंडियन टीम में ना मुझे लगता है कि अगर कोई वीक लिंक था ना तो वो था अक्षर पटेल। आप सोचे कि अक्षर पटेल इस टूर्नामेंट का एक्स फैक्टर प्लेयर निकला, तो क्रेडिट तो डेफिनेटली बनता है। पर एक कैप्टन को नहीं चला, सिर्फ जडेजा था। हाँ, वो सोचे अगर वो भी बॉलिंग में चल जाता वही तो ना, फिर क्या रह जाता। तो थिंक अबाउट इट कि यार हमें सबको ये लगता था अक्षर पटेल यार बस कोई डिबली डॉबली बॉलर है, बस सीधा सा। बट उस बॉलर और उस बैट्समैन, उसकी बैटिंग भी चली है पूरे वर्ल्ड कप में और उसकी बॉलिंग भी चली है। सो क्रेडिट हैव टू बी गिवन टू रोहित शर्मा, मतलब बहुत जबरदस्त कैप्टेंसी की। उसके अलावा आई थिंक ड्रेविड को भी साइडलाइन नहीं कर सकते ऐसे ही है, बहुत ही जबरदस्त। ड्रेविड ने वैसे बड़ी मजेदार पोस्ट लगाई थी कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, इंटरव्यू दिया था कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो नेक्स्ट वीक से बताए मुझे। तो खैर देखिए उसकी सीवी में वर्ल्ड कप आ गया एंड दैट्स द मोस्ट ब्लेस्ड थिंग। और आई थिंक रोहित शर्मा और विराट कोहली का एंड ऐसे ही होना बनता था। जितने वो बड़े प्लेयर है ना, कम से कम वो T20 वर्ल्ड कप डिजर्व करते थे, इफ नॉट द ODI वर्ल्ड कप, बट T20 वर्ल्ड कप वो डिजर्व करते थे। और विराट की पॉकेट में एक वर्ल्ड कप तो है ही वैसे भी, ODI का 2011 वाला। नहीं, विराट की पॉकेट में तीनों व्हाइट बॉल ट्रॉफीज हैं। ODI वर्ल्ड कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप। मतलब वो रोहित ड्राइवर ने लिखा हुआ था कि विराट में की वो पॉकेट में सिर्फ एक रेड बॉल ट्रॉफी रहती है। तो वो भी खैर एक टेस्ट चैंपियनशिप ही है, उसके अलावा उसने ICC मेस उठाई हुई है, ऐसे ही दफा टीम को नंबर 1 पे लेके गया। आई थिंक वो भी इट वाज लाइक जस्ट इक्वल टू टेस्ट चैंपियनशिप जीतना, मतलब कितना टाइम है उसकी कैप्टेंसी में टीम अगर नंबर 1 पे रहेगी। इसी तरह आते हैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के ऊपर। साउथ अफ्रीका यार आई फील लाइक दे विल एवर बी चोकर्स। मतलब ऐसी कंडीशन में इतना, पहली बात तो ये है कि साउथ अफ्रीका ने ऐसी सिचुएशन बना कैसे ली, ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। बात ही ठीक है, रियलिस्टिक होके अगर आप देखें ना, जितना मैच इंडिया के हाथ में था उस सिचुएशन में जो क्लासन ने आके तबाही फेरी है ना, जो उसने मैं कहता हूँ क्लीन हिटिंग की है, इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी खूबसूरत बैटिंग और इतनी आला किस्म की इनिंग्स ऐसी सिचुएशन में और वर्ल्ड कप के फाइनल में, यार क्रेडिट उस बंदे को बनता है। बट इतना जीता हुआ मैच वहां से हार जाना, एग्रीड बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एग्रीड यानी अर्शदीप ने भी अच्छा ओवर करवाया, पांड्या ने भी ठीक बॉलिंग करवाई, बट जितना फ्लो और मोमेंटम अफ्रीका के पास था ना, वहां से अफ्रीका ही ऐसे हार सकता है और कोई ऐसे हार नहीं सकता था। उस फ्लो में हार जाना जो था ना, वो अफ्रीका ही कर सकता था। ठीक है, इंडियंस के नर्व्स IPL खेल खेल के बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। मुझे लगता है कि IPL से ज़्यादा एज अ नेशन अगर उन पे बात करें ना, तो वो यानी वो उनके नर्व्स अब वैसे ही स्ट्रांग हो गए। वो एज अ नेशन बहुत
अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, और तो आप डिसएग्री करेंगे उनके नैरेटिव से या व्यूज से, या आपको एक वो खिलाफ रहेगा उनके नहीं सर, देखें आप इकोनॉमिकली इनको देखें ना, इकोनॉमिकली वो इतनी स्मूथ इकोनॉमी है ना इस वक्त, दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में आती है। आप उनके यानी दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उनके सीईओ बैठे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो चीज में वो फ्लरिश कर रहे हैं, तो हाँ, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपकी स्पोर्ट्स में आपकी एक जो क्रिकेट टीम में नजर आता है, एनवायरनमेंट ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट करता है। सेम गोस फॉर पाकिस्तान, सेम गोस समझ जाए फिर उसका क्या मतलब, यानी पाकिस्तान की टॉप में फ्रॉड बैठा हुआ, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर क्रिकेट एज वेल। तो और ये कोई सरप्राइज नहीं है, इट्स नॉट अ सरप्राइज। तो इसी तरह अफ्रीकान्स जो है ना, उन्होंने नो डाउट वर्ल्ड कप में अनबीटन रहे अंटिल फाइनल, बट वो जिस तरह अनबीटन रहे ना, वो बड़ा क्वेश्चनेबल था, वो बहुत क्वेश्चनेबल था। उनकी बैटिंग में बहुत बड़े क्वेश्चंस थे। फाइनल में क्लासन ने बहुत आला इनिंग्स खेली, और मुझे लगता है कि मिलर की मिस्टेक है जिसकी वजह से शायद साउथ अफ्रीका हारा। वजह बताता हूँ क्या, मुझे लगता है कि जब बुमराह का ओवर सेकंड लास्ट ओवर ख़त्म हुआ था ना, और सिंगल ली थी उसने सेकंड लास्ट, हाँ बल्कि लास्ट ओवर जब ख़त्म हुआ था, बुमराह का सिंगल ली महाराज ने आखिरी बॉल पे, वो सिंगल लेनी नहीं चाहिए थी मिलर को। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे 24 पे 26 रह गए ना, वहाँ पे 24 पे 27 पे रहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, ठीक है। वहाँ पे वो सिंगल नहीं लेता और डिसाइड करता कि ये पांड्या का जो ओवर है ना, इस ओवर में मैंने बनाने हैं कम से कम 15 रन, ताकि तक 18 पे 30 रह जाए, 15-14 मतलब 15 रन मैंने बनाने हैं। बट वो बुमराह के ओवर में उसने बॉलें खेली भी, मेरे ख्याल में 3 बॉलें खेली मिलर ने, बट he didn't even try to hit for a boundary। वो फिर बॉलर की जगह ना नाम को खेल गया कि बुमराह है। नहीं बुमराह नहीं, पांड्या की बात कर रहा हूँ। पांड्या के ओवर में उसे चाहिए था कम से कम 2 से 3 बाउंड्री की तरफ वो लाजमी जाता, बट वो पता नहीं वो प्लेड सेफ एंड तक लेके जाना चाह रहा था। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे देखो ना, आपको पता है कि टेल एंडर्स हैं अपोजिट साइड पे, टेल एंडर्स की भी लग जाती है जब आप फ्लो बना लेते हैं। जब आप शेल में चले जाते हैं ना, जब एक मेन बैट्समैन शेल में चला जाता है तो टेल एंडर के ऊपर प्रेशर आता ही समझता है शायद मार ही नहीं सकता, ये नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता। तो एग्जैक्टली वही हुआ। मिलर आई थिंक प्लेड प्रॉब्ली द वर्स्ट इनिंग्स ही कुड हैव प्लेड। ठीक है, उसने 1-2 छक्के जरूर मारे, बट वो जब तक क्लासन खड़ा था तब मारे। हालांकि मिलर ऐसे सिचुएशन में मैच जिताने वाला एक नाम जाना जाता है, और उसने किया हुआ है इस वर्ल्ड कप में, इवन किया बहुत दफा किया हुआ है, बहुत एक्सीलेंट कमाल का प्लेयर है। बुरी सिचुएशन से साउथ अफ्रीका को बचाया। वो बांग्लादेश वाला मैच भी उठा ले, 12 पे 4 से कहाँ ले गया था मैच को, ऐसे ही है। और एक पर्सपेक्टिव ये भी आ रहा है यार, वो कैच ना होता। वो बात ये है कि साउथ अफ्रीका के लिए कि आप उस सिचुएशन तक पहुंचे ही क्यों कि एक ओवर में आपको 16 चाहिए। आप देखें ना, बैकग्राउंड मैटर बहुत करता है। 24 बॉलों पे 26 हों और फिर भी एक ओवर में 16 रह जाए, तो यू प्लेड लाइक पाकिस्तान गाइस, यू रियली प्लेड लाइक पाकिस्तान। के पाकिस्तान भी, पाकिस्तान को थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पे ये दिया जाएगा कि पाकिस्तान न्यूयॉर्क की पिच पे ऐसा खेला, और ये खेले किंगस्टन की पिच पे जो फटा पिच थी। नहीं सर, फटा पिच थी, कोई ऐसा नहीं था उसमें, बट इट इज व्हाट इट इज। वो जो फाइनल का प्रेशर उन्होंने कभी उनको फेस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा ख्याल में वो इनके लिए एडवांटेज होना चाहिए था, ये इनके लिए एडवांटेज होना चाहिए था, क्योंकि यार नथिंग टू लूज वाली स्ट्रेटजी है। अब फाइनल में पहुंच गए, आप खेलो अपने स्टाइल में, अपने फ्री फ्लोइंग खेलो। हार गए तो क्या है, बात हुआ ना, इंडिया इतने फाइनल्स हारी कि उनको पता था कि फाइनल में प्रेशर क्या होता है। ऐसे ये बहुत एक इसने भी इफेक्ट क्रिएट किया है। लेकिन खैर, अफ्रीका बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यू प्लेड आल्सो, यू नो, decent cricket. I won't say the best cricket, but decent चैंपियंस की तरह तो नहीं खेले ओवर द टूर्नामेंट में, मतलब डिजर्विंग इंडिया ही था। You have to say that डिजर्विंग इंडिया ही था, बट ये था कि साउथ अफ्रीका काइंड ऑफ मेक अ मैच आउट ऑफ इट, कि जहाँ पे वो वन साइडेड आ सकते थे। बहुत ही क्लास की इनिंग्स खेली क्लासन ने, और मैच को आखिरी ओवर तक, यानी स्टिल अगर छक्का हो जाता तो जीत जाते। तो खैर, बहुत बहुत मुबारक हो जी विराट कोहली और रोहित शर्मा को, लेजेंड्स ऑफ द गेम। दे रिटायर्ड लाइक द लेजेंड्स ऑफ द गेम। और जडेजा भी आई थिंक रिटायर हो गया, तो ठीक है, जडेजा ने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट की रिटायरमेंट लेने की एक और वजह भी है गौतम गंभीर।
गौतम वो गंभीर कहीं ना कहीं उसकी वो एक बयान से भी वो बात रिफ्लेक्ट कर रही थी कि It's time for youngsters. वो भी था, और उसके अलावा उसने जो कहा था कि कुछ वजूहत बन रही थी तो यही राइट टाइम था कि रिटायरमेंट ले ली जाए। कहीं ना कहीं लोग उसको उससे जोड़ रहे हैं गौतम के। नहीं, मेरे ख्याल में विराट ने भी बड़ा ना रीजनेबल एक रिप्लाई दिया, कहता है कि इट्स टाइम फॉर द यंगर जनरेशन टू मूव। मेरा ख्याल में बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। और इनफ क्रिकेट, दे हैव प्लेड इनफ क्रिकेट। रोहित शर्मा 2007 में जब आया तब उसका डेब्यू हुआ T20 से ही हुआ, और अभी 2024 17 साल, मतलब 2024 हो गए, 17 साल भी 2 वर्ल्ड कप आ गए। हाँ, मतलब ही हैज प्लेड इनफ क्रिकेट। अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें ना, देखे ना 11 का खेला उसने, 15 खेला, 19 खेला, 23 खेला, इतना ही खेलते हैं। करियर बेशक लंबा था लेकिन कम से कम एक इम्पैक्टफुल करियर था। बहुत मैटर ये करता है। इम्पैक्टफुल क्या, दुनिया का वाहिद बैट्समैन है जिसकी वनडे क्रिकेट में 3 डबल 100 है। मतलब कहते हैं ना कि कैरियर लंबा होना और नाम बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही है, अक्सर ये वो उसका नाम बहुत बड़ा है। मतलब इंडियन क्रिकेट में ना मुझे नहीं लगता कि सचिन विराट के बाद इसका नाम नहीं आएगा। डेफिनेटली नाम है। वाइट बॉल क्रिकेट में जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी ना, ओवरऑल भी और स्पेशली इंडिया की, तो रोहित का नाम तीसरे चौथे नंबर पे आना एक वो कंपलसरी हो गया। इस वजह से भी है ना कि यार ही इज द ओनली बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट जिसके 3 डबल 100 हैं ओडीआई क्रिकेट में। मतलब ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। और विराट तो खैर विराट है ना, मतलब उसके तो क्या ही स्टैट्स है, क्या ही फिटनेस, और क्या ही मतलब कितनी उसकी मैच विनिंग इनिंग्स है नॉकआउट्स में, लिस्ट ऑफ मैच विनिंग इनिंग्स। खैर बहुत बहुत मुबारक अगेन इंडिया को। और इंडियन टीम मेरे ख्याल में वापस भी आज आ गई है। वेडनेसडे को उनकी फ्लाइट लैंड होगी ऑलमोस्ट 8:45 इंडियन टाइम पे। सही हो गया। बीसीसीआई ने स्पेशल फ्लाइट उनके लिए अरेंज कर ली थी। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आई थिंक जो आईसीसी का था प्राइज मनी वो थी 25 करोड़, और जो बीसीसीआई ने उनको दिए 125 करोड़। सो इंडियन क्रिकेट इतनी बड़ी क्रिकेट है और इतना पैसा उनके पास है। सो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू। वो गयाना में मैच भी रखवा सकते हैं, तो वो लाहौर में साथ के साथ मैच भी खेल सकते हैं। सो उनका बनता है। दे बिगेस्ट मनी मेकर्स और मनी उनकी वजह से काफी बोर्ड्स चल रहे हैं, सारे बोर्ड्स उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। सो इवन पाकिस्तान को भी अच्छा खासा मिल गया। हाँ, सिर्फ फर्स्ट राउंड खेल के 2 मैच जीत के 3 मैच जीत के 2 ऐसे ही है। चले जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।